है, बस यही जीवन की सफलता भी है। तो बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आगे और विचार सुनते हैं, विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री मणिन्द्र साहब जी से। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं बहनों, अभी हम सब सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। इसी क्रम में मैं भी कुछ देर निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। इस संसार में मनुष्य और पशु दो प्राणी हैं। पशुओं के भीतर भी जीव है, मनुष्य के भीतर भी जीव है। उनमें भी मन होता है और मनुष्य में भी मन होता है। पर मनुष्य का मन विकसित होता है, पशुओं का उतना विकसित नहीं होता है। वो जीते खाते और मस्त रहते हैं। पशु ज्यादा टेंशन में नहीं रहते और यूं कहें उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। पर मनुष्य अपने को अप टू डेट कहता है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान कहता है, जीने के लिए सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो टेंशन में जीता है। क्यों? क्या कभी इस पर हम विचार करते हैं? इस संसार में जितना भी सत्संग के कार्यक्रम होते हैं या भी जो भी साधु संत हैं, स्पीकर लोग हैं जो स्पीच देते हैं, सबकी एक ही बात होती है कि मानो सुख से कैसे जिए। सबके विचार इसी पर होते हैं। अब समझाने और कहने का ढंग सबका अपना अलग होता है। पर मनुष्य इतना सब कुछ होते हुए दुखी है, परेशान है और इसके लिए वो भागता है। जो जहां बता देते हैं वहीं पहुंच जाता है कि महाराज मेरा दुख कैसे दूर होगा। तो तीर्थ में चले जाओ, उस भगवान के पास चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, और व्यक्ति दौड़ता है। उसके बाद भी उसके जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं। तब कहां जाता है वो संतों के पास जाता है, सच्चे संतों के पास। और सही ज्ञान हमें संतों से मिलता है। संतों ने कहा कि यदि ये मनुष्य टेंशन में जीता है तो टेंशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कहा टेंशन का मेडिसिन क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। यदि हम ध्यान करते हैं तब हम दुख से बच सकते हैं। पर ध्यान की प्रक्रिया कोई विशेष तरीके से बताते हैं। शिविर लगता है, शिविर में जाते भी हैं। अन्य संतों के पास जाओ तो अपने ढंग से बताते हैं, इन भगवान का ध्यान करिए, उन भगवान का ध्यान करिए। अच्छी बात है,
ध्यान करना चाहिए और ध्यान ही हमारे जीवन में सुख और शांति हमारे मन को ध्यान से ही मिल सकती है। हम कितना कर्मकांड कर लें, कितना पूजा पाठ कर लें, हवन यज्ञ कर लें, करते रहिए, पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन जब बात आती है तो जिन लोगों के माध्यम से कहा जाता है आप इनकी पूजा करो, इनकी उपासना करो, उन्हीं महापुरुषों को देखा जाता है कि वो भी ध्यान करते थे। क्योंकि ध्यान से ही हमारा मन शांत हो सकता है। और कोई कहे बस पूजा पाठ कर लेने से शांति मिल जाएगी, मन को चैन होगा, नहीं हो सकता है। उसके लिए ध्यान, किसी ने कहा शिव जी का ध्यान किसका करते थे, ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते थे, विष्णु जी किसका ध्यान करते थे। अब जो पूजा पाठ बताने वाले लोग हैं उनसे पूछा जाए कि वो किसका ध्यान करते थे। जब वो लोग ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते थे? जो हमारे भीतर बैठा विराजमान आत्मा, इस आत्मा का ही ध्यान करते थे। बाहर कोई चीज पाने लायक नहीं है और बाहर से जो कुछ भी मिलेगा वो माया होगी। तो संतों ने कहा कि जो भी महापुरुष हुए हैं सबने ध्यान की विधि बताई है और ध्यान कोई करना नहीं चाहते, क्योंकि ध्यान करने में अपने को समेटना है, मन की चंचलता को दूर करना है। और मन की चंचलता मिटाने के लिए हमें अच्छे कर्म करना पड़ता है। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। तो लोग कहते हैं क्या महाराज जी मैं भगवान के मंदिर जाता हूं, जप करता हूं, हवन यज्ञ करता हूं, ये क्या कर्म नहीं है? वो कर्म है, लेकिन सबसे बड़ा कर्म है कि अपने मन की बुराइयों को दूर करना। मंदिर जाते हैं और वापस आते हैं तब घर में शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चर्च पीते हैं। क्यों पीते हो भाई? तो महाराज टेंशन है। तो क्यों मंदिर गए तो मंदिर से आपको शांति नहीं मिली? भगवान की पूजा किया उससे शांति नहीं मिली? ये क्या केवल एक फॉर्मेलिटी है? केवल दुनिया को दिखाने के लिए है? और दुनिया को दिखाने के लिए है तो उससे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए ध्यान करना होगा। हमारे जो भी ग्रंथ हैं, पतंजलि योग दर्शन, उसमें ध्यान समाधि की बात है। उन्होंने पूजा पाठ की तो बात नहीं की। वर्तमान में भी जो लोग ध्यान शिविर लगाते हैं, अभी हमारे यहाँ भी 14 तारीख से 20 तारीख तक है। तो ध्यान में क्या करना होता है? ध्यान की विधि को जानना होगा और ऐसे शिविर अटेंड करना होगा। जब वहां हम ध्यान की विधि समझते हैं और ध्यान से पहले हमें क्या करना है, तब मन ध्यान में डूबता है और वही सच्ची शांति और सच्चा सुख है। और लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो आंख बंद करके बैठे रहना है, कहीं और कुछ नहीं है, दुनिया को गुमराह करना है। तो क्या हमारे ऋषि मुनि दुनिया को गुमराह करते थे? कबीर साहब ने भी कहा है। एक बार एक पुराने भक्त जी थे, अस्थाना जी, पुराने संत लोग जानते हैं। वो बरसात में पढ़ाने का भी काम करते थे, इतिहास पढ़ाते थे प्रीतम नगर में। पहली बार गुरु जी का जब ध्यान शिविर लगा प्रीतम नगर में, तो कुछ लोग साधु थे, कुछ और लोग थे, 2-4 लोग। शुरू किया गया तो एक दिन अस्थाना जी ने कहा गुरु जी से कि गुरु जी आप भी क्या, कबीर साहब ने कहा आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसियस पहचानो, सुंदर रूप निहारो।
और आप इनको सब आंख बंद करवा के बैठा देते हैं। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी ने कहा कबीर साहब ने तो ये भी कहा है कि तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तो अस्थाना जी झेप गए। उसके बाद कहते हैं अस्थाना जी भी ध्यान में आने लगे और ध्यान में बैठे, और उसके बाद जो उनका अनुभव रहा वो फिर गुरु जी की बड़ी प्रशंसा किए। कहे गुरुदेव आप नहीं बताते तो मैं तो बाहर ही भटकता रहता, लेकिन आपके ध्यान शिविर में भाग लिया और मेरा मन एकाग्र हुआ और बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे जब संतों के सानिध्य में जाते हैं और जहां ध्यान की प्रक्रिया बताई जाती है, जहां ध्यान कराया जाता है, तब हमारे जीवन में वो शांति और सुख मिलेगा। और ये जो टेंशन है, ये टेंशन यहीं से खत्म होता है। बाकी बाहर आप जो कुछ भी करेंगे उससे टेंशन खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। जितने लोग क्या बाहर बाहर दौड़ लगा रहे हैं, क्या उनका टेंशन मिट जाता है? टेंशन नहीं मिटता, बहुत परेशान रहते हैं। पूजा पाठ करने के बाद भी व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही दिशा नहीं मिली, कोई सही ज्ञान बताने वाला नहीं मिला और ना उन्होंने खोज किया। जब तक खोज नहीं करोगे, जब तक प्रयास नहीं करोगे, तब तक ये उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी के लिए तो हम सब साधना मार्ग में लगे हैं, और जो कुछ भी कोई दुनिया में कुछ करता है तो सुख और शांति पाने के लिए ही तो करता है। भले वो पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन क्या उसके बाद उसको शांति मिलती है? ये अपने से पूछना होगा, दूसरे के कहने से नहीं। ये दूसरा तो यही चाहता है कि हमारा धंधा चले। यदि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो उनका विकास कैसे होगा? दक्षिणा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए तो उनका तो कहना है कि भगवान के दर्शन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं उन्हीं से पूछो, जो दिन रात पूजा करते हैं, पुजारी हैं, क्या उनके घर में दुख तकलीफ नहीं है? उनका मन परेशान नहीं है? उनके बीवी बच्चे परेशान नहीं है? उनको रोग नहीं होता है? होता है, उनको भी होता है। तो हम कैसे मान लेते हैं कि हम 2 दिन पूजा कर लेंगे या फला मंदिर में चले जाएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? दुख दूर करने के लिए गलत कर्मों का त्याग करना होगा, और जब तक हम गलत कर्म नहीं त्यागेंगे तब तक हमें जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। और इसी के लिए तो हम सत्संग करते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। हम साधु संतों के पास जाएं, बैठें, उनसे कुछ पूछें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। एक बार मैं गुजरात में था, कोबा आश्रम में मैं भी था, हमारे साथी भावेन साहब जी थे। 2 व्यक्ति आए, वहीं गेस्ट हाउस में रुके थे, अच्छे घर के थे, संपन्न घर के थे। एक माँ थी, एक बेटा था। दोनों आए, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद भोजन का समय था, तो हमने कहा कि भोजन कर लीजिए। तो कहे जरूर महाराज जी। तो टेबल कुर्सी, वहाँ तो टेबल कुर्सी पर खाते हैं, तो हमने कहा बैठ जाइए, थाली लगा दिए। तो जो साथ में थे, सात्विक विचार के थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा महाराज जी प्याज तो नहीं पड़ी है सब्जी में। हमने कहा आज तो डाल दिया गया है। तो कहा सब्जी मत दीजिए। वो दाल, चावल और रोटी ले लिए, और माता जी ने तो ले लिया, सब्जी भी ले लिया थोड़ा, और खाए। खाने के बाद अन्य साथी सब सेवा में लगे रहे। मुझे भावन साहब कहे थोड़ा बैठ जाइए उनके पास। तो मैं वहां से आया और बैठा, उनको भी बैठाया, आइए 2 मिनट बैठिए। 2 मिनट बैठे तो चर्चा हुई तो वेद से चर्चा हुई। तो मैंने कुछ कहा तो वो माता इतना भावुक हो गई और आंख से आंसू आ गए। केवल 5 या 7 मिनट हमने बात की उनसे, और भावुक हो गई। और उन्होंने कहा महाराज जी मैं पूरे गुजरात को घूमा, बड़े बड़े आश्रमों में गई, धन धान की कमी नहीं है, 4-4 मंजिल के हलवा पूड़ी खूब खिलाते हैं, लेकिन आप जैसा प्रेम देने वाला और आप जैसा ज्ञान बताने वाला। मैंने ब्रह्म वेदांत के माध्यम से चर्चा किया था, क्योंकि वो लोग भाई ऋषिकेश के हैं। तो उसके माध्यम में उन्होंने कहा महाराज जी आपने बहुत संक्षिप्त में इतना बढ़िया विचार दिया। माँ तो बिल्कुल वो रोने लगी, आंसू आ गए। और उसी समय हमारा नंबर लेना देना हुआ। उसके बाद मुझे ऋषिकेश जाना हुआ और मैंने कहा और बात किया, तो
उन्हीं का गेस्ट हाउस है और मेरे लिए 5 दिन के लिए रूम बुक कर दिया। वहां रूम बुक होता है, पैसा लेते हैं, एक दिन का 1800 रुपया एसी वाले रूम, और मेरे लिए उस माँ ने 5 दिन के लिए बुक कर दिया। और आइए महाराज आप घूमिए। और मैं 5 दिन ऋषिकेश में रहा, खूब घूमा, और भोजन की व्यवस्था उन्होंने कर दिया, तीनों टाइम भोजन करता और घूमता और कोई काम नहीं। कहने का भाव ये है कि संतों के पास जाएं तो उनसे कुछ पूछें। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा कर लेते हैं, हार फूल चढ़ा देते हैं, सोना चांदी चढ़ा देते हैं, और ये मान के चले आते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। कदापि नहीं होगा। ऐसा करते करते तो जीवन बीत जाता है लोगों का। संतों के पास जाएं, उनसे पूछें, तब पता चलता है कि जीवन जीने की कला क्या है और मन कैसे शांत होगा। पर दुनिया यही नहीं चाहती, उसको तो यही चाहिए कि महाराज सस्ता उपाय बताओ, बस कुछ माला फूल दे दो और कुछ जल ले आओ और चढ़ा दो भगवान के ऊपर, और भगवान हमारा सारा दुख दूर कर दें। ऐसा होता तो संसार में कोई दुखी नहीं होता। जितने भारत में मंदिर बने हैं उतने और कहीं नहीं होंगे। किसी किसी देश में तो मैं सुनता हूं वहां मंदिर ही नहीं है, लेकिन वहां जेल भी बनी है, तो जेल में एक कैदी नहीं है। तो हमने कहा भाई ऐसे जेल बनाने क्या, लेकिन कहे वहां जेल बनी है, पर जेल तो बनी है पर कोई कैदी नहीं है। मैं कहता हूं वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां सब देवता विराजमान है। और हमारे यहाँ लाखों मंदिर हैं, और लाखों मंदिर में लाखों के नहीं करोड़ों के मंदिर हैं, फिर भी पुलिस है, जेल बनी है। और इतनी जेलें बनी कि हर जेल में इतने कैदी ठूंसे हैं कि उनको जगह नहीं मिलती है। बताइए, ये है भगवान का देश, भारत देश, धर्म प्रधान देश। और ऐसे छोटे छोटे देश जहां जेल की जरूरत नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं, उनको कौन बताने जाता है? वो आपस में समझदार हैं। और ऐसी ही बात अगर पूरे विश्व में हो जाए तब लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। सब शांति चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, और काम कौन सा करते हैं? अशांति वाला। एक दूसरे से राग द्वेष, एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। क्यों? तो इससे सुख और शांति मिलेगी। सुख शांति का तो रास्ता यही है। जैसे पशु को जो मिलता है खाता है, जीता है, मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं है, वैसे मनुष्य के अंदर संतोष आ जाए कि जो हम मेहनत करते हैं उससे हमको जो मिलता है, मेहनत करते हैं, खाते हैं और कमाते हैं, वो मस्त रहते हैं। इतने में अगर मस्त रहना सीख ले तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये जो हम कोठी भरते हैं ना, कोठी भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, कितना खाओगे? कितना रुपया चाहिए? थोड़े से में जीवन गुजर जाता है। संतों का जीवन तो और सरलता से गुजर जाता है। जो पैसा बचता है वो समाज के काम में लग जाता है। तो जो विचार हमारे भीतर हैं उन विचारों को निकालना होगा और नए विचारों को भरना होगा। अंदर जो गंदगी, इसको दूर करने के लिए हमें नए विचार भरना होगा। जैसे एक छोटी सी बाल्टी हो, उस बाल्टी में गंदगी भरी हो, कीचड़ भरा हो, और उसमें हम थोड़ा सा दूध डालें तो वो भी गंदा हो जाता है। लेकिन उसको जहां दूध की टंकी बनी हो और उसको टूटी के नीचे रख दें और नल खोल दिया जाए, सतत दूध गिरता रहे, तो उसमें से कीचड़ दूध गिरते गिरते बाद में बाल्टी का पानी एकदम बाल्टी में शुद्ध दूध हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम साधु संतों से जुड़ते हैं और थोड़े थोड़े चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, और उसके बाद संतों से बातचीत करते हैं और अपने को उसी ढंग पर, उसी रास्ते पर चलाना शुरू कर देते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन भी सोच होता है, शांत भी होता है। और इसके लिए मेडिटेशन जो बताया गया है, ध्यान जरूर करें। पूजा पाठ करते हो ठीक है, लेकिन ध्यान करें। और ध्यान में है कि मन को रोकना है, और रोकना क्या है? उसको दिशा से परिवर्तन कर देना है, दूसरी दिशा दे देना है, तब धीरे धीरे वो रुकता है। एकाएक नहीं रुक जाता है। एकाएक तो ब्रेक मारोगे तो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, गिर जाओगे, लेकिन उसकी दिशा मोड़ दो तो धीरे धीरे ब्रेक लगाओ तो एक्सीडेंट भी नहीं होता। इसी प्रकार जब हम संत गुरु के पास आते हैं और उनसे सत्संग सुनते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, और जो समाधान मिलता है उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, तो इसी जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। और इसी के लिए हम लोग
ये सब प्रयास कर रहे हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय। साईं। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री मणिन्द्र साहब जी से